हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देखिए, हम आपको कल क्या बताए थे, संयोजकता ज्ञात करने की एक बहुत ही आसान सी विधि मैंने बताया था कि किसी तत्व के जो आयतन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ करती है उसकी हम संयोजकता कहा किया करते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है तो संयोजकता 1 होती है, और अगर 2 होती है तो संयोजकता 2 होती है, 3 होती है तो 3, 4 होती है तो 4 होती है। उसके बाद अगर 5 होती है तो 8 में से घटा देते हैं, फिर 6 होती है तो 8 में से घटा देते हो, 6 को तो 2 बचता है। 7 होता है आयतन कोश में तो 8 में से घटा देते हो तो 1 बचता है। और अगर आयतन कोश में 8 ही होता है तो आप 8 में से 8 घटा देते हो तो 0 बचता है आपका। तो इस तरीके से आपने कल संयोजकता को क्या किया था, ज्ञात किया था। आज की हम इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं, क्या जानते हो आप लोग, अष्टक नियम। क्या बताने वाले हैं आपको, अष्टक नियम की हम बात किया करते हैं। अष्टक नियम है क्या चीज? अष्टक का मतलब यह हुआ करता है कि यदि किसी तत्व के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। किसी तत्व के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, अष्टक माने 8, अगर उसके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह तत्व क्या कर लिया करता है कि वह अक्रिय अवस्था को प्राप्त कर लिया करता है। और अगर आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अष्टक नियम का क्या करता है, पालन किया करता है। लेकिन अगली चीज मैंने बताया था, एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम के अगर आयतन कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी इसका अष्टक क्या हुआ करता है, पूरा मान लिया जाता है। और ऐसे आपके 6 तत्व हैं, ये 6 गैसें हैं, जान लीजिएगा। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है, जिनके आयतन कोश में क्या हुआ करता है, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। इसीलिए इनको हम लोग अक्रिय गैसें भी कहा करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो नियान हुआ करती है इसको बिजली के बल्ब में भरा जाता है, हीलियम हुआ करता है उसको वायुयान के टायरों में भरा जाता है, क्योंकि ये सब बहुत कम क्रियाशील होती हैं और जिसके कारण ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो अष्टक नियम क्या कहा करते हैं, इसे आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी तत्व के आयतन कोश में, बताइए कहां आपको बता रहा हूं, जब किसी तत्व के आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जब किसी तत्व के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वह तत्व क्या कर लेता है, जान लीजिएगा, तो वह तत्व अष्टक नियम का पालन करता है। तो वह तत्व अष्टक नियम का क्या करता है, पालन करता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, और आपको मैं बता रहा हूं, और ऐसे तत्व जब आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इनकी संयोजकता 0 हो जाएगी, और जब संयोजकता 0 हो जाएगी तो ये किसी तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, जान लीजिएगा। तो ऐसे तत्वों या इन तत्वों को क्या कहा जाता है, अक्रिय तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को क्या कहा जाता है, अक्रिय तत्व कहा जाता है। यह चीज आप लोग ध्यान दीजिए। जिनके आयतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वह तत्व क्या हुआ करते हैं, अष्टक नियम का पालन करते हैं, और इन तत्वों को अक्रिय तत्व कहा जाता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा, कि जो 6 गैसें हैं जिसमें क्या है, हीलियम, नियान, आर्गन, ये तो जानते हो आप लोग। फिर एक होती है जेनान, क्या होती है, जेनान एक्स की। फिर एक होता है रेडॉन, वो आपका क्या होता है, आर्यन। इन सबके आयतन कोश में क्या हुआ करता है, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये जितने भी हैं इन सबके आयतन कोश में क्या हुआ करता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये जान लीजिएगा। किंतु एक नोटिस करने वाली बात यहां पे है कि हीलियम और किसके, हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन के आयतन कोश में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है तभी उसका क्या कर लिया जाता है, अष्टक पूरा मान लिया जाता है। तो यहां पे एक चीज बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किंतु हाइड्रोजन व हीलियम के आयतन कोश में कितने, आयतन मतलब अंतिम कोश, संयोजी कोश, आयतन कोश में कितना बताइए जल्दी से, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ही
कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ही इसका अष्टक क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। क्या इसका अष्टक क्या है? पूरा मान लिया जाता है या पूर्ण मान लिया जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। अगर आप जानना चाहते हो जैसे, तो यहाँ तत्व, फिर इलेक्ट्रॉनिक तत्व, और आप ऑब्लिक क्या कर दिया करो, परमाणु क्रमांक, और फिर उसका नाम, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये देखिए, अब तत्व में जैसे सबसे पहले है हीलियम, 2 परमाणु क्रमांक, इसका नाम क्या है? हीलियम। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2। अब इसके आयतन कोश में द्वितीय होता है तब भी। ये सब आपके कैसे तत्व हैं, यहाँ पे चाहे लिख लीजिएगा, ये सब कैसे तत्व हैं? अक्रिय तत्व। कैसे हैं ये? अक्रिय तत्व। इसके बाद ऐसे होता है नियान, नियान का होता है 10। ये क्या है आपका? नियान। तो पहले में 2 और दूसरे में 8, तो ये अक्रिय तत्व है। इसके बाद एक होता है आपका आर्गन। क्या होता है? आर्गन, 18। ये क्या है आपका? आर्गन। क्या है? आर्गन। इसका होता है 2, 8, 8। ये देख लीजिए, ऐसे ही आपको बता रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब किसी तत्व के आयतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है, तो वह तत्व क्या किया करता है? अष्टक नियम का पालन करने लगता है। और ये कैसे किया करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को साझा करके विभिन्न तरीके से क्या किया करता है? ये अपने अष्टक को प्राप्त किया करता है। अस्थायी अवस्था है। अष्टक का मतलब क्या हुआ करता है? स्टेबल स्टेज है ये। एक इसकी क्या हुआ करती है? एक अस्थायी अवस्था हुआ करती है। तो उसी अवस्था को वो क्या किया करता है? अपटेंड किया करता है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करना है? सबसे फैक्चुअल्स क्या किया करना है? ध्यान देना है। ये बात आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि जब वो अष्टक नियम का पालन करने लगेगा, और कैसे करता है मैंने बता दिया अभी। और ऐसे जैसे आर्गन हो गया, इसके बाद क्या हुआ करता है? नियान हो गया, आर्गन हो गया। क्रिप्टॉन्स का होता है 36, उसका भी आप लिख सकते हो 2, 8, 18, फिर 8, फिर 8। तो इस तरीके से क्या हुआ करता है? सबका ये पूरा हुआ करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया? अष्टक नियम क्या है आपको मैंने क्या किया? समझा दिया, ये जान लीजिएगा। तो आप आगे भी अगर आप लिखना चाहें, आर्गन के बाद आगे बढ़ा दे रहा हूँ, लीजिए। हैप्पी बर्थडे यू। आर्गन, क्रिप्टॉन 36 के आर, इसी के नीचे क्रिप्टॉन का हो गया पहले में, इसका नाम क्या है? क्रिप्टॉन। 2, 8, 18, 8। ये देखिए 36 होता है, 8, 2, 10, 10, 18, 18, 10, 28, 28, 8, 36। इसके बाद होता है जेनॉन, इसका होता है 54। ये क्या है आपका? जेनॉन। ये सब अक्रिय तत्व हैं, इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं। जान लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन्स, जेनॉन। जेनॉन का हो गया, अब इसका करोगे तो 2, 8, फिर ये 18, फिर ये 32। अब आप काउंट कीजिए जल्दी से। 18, 32 कितना हो गया? 50, 50, 10 कितना हो गया? 18 और ये 32। देखिए ना, पहले जल्दी से काउंट करके बताइए हमको, इसका कितना होगा आपका? यहाँ पे इसका होगा 2, 8, 18, फिर 8, 8, 2, 10, 18, 36, 36, 10, 46, और 46, 8, 54। अगला होता है आपका रेडान, उसका होता है 86। क्या होता है? 86। रेडान, रेडान की खोज डार्विन ने किया था। 2, 8, 18, 32, फिर 18, और फिर क्या होगा? 8। आप लोग काउंट कर लिया करो भैया, इसका यही होगा, जान लीजिएगा। 32 के बाद फिर क्या होगा? 18, फिर 8। काउंट कर लीजिएगा। तो अब आप देख रहे हो क्या कि इसके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 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 इसके भी आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों को क्या करते हैं हम लोग? अक्रिय तत्व कहते हैं, दुर्लभ तत्व कहते हैं, क्योंकि ये सब वायुमंडल में क्या हुआ करते हैं? बहुत कम मात्रा में क्या हुआ करती है? इन सभी की क्या हुआ करती है? उपस्थिति हुआ करती है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तत्व के वाहकम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वही उसका क्या कहलाया किया करता है, क्या कहलाता है, अष्टक अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, अष्टक अवस्था कहलाता है या अक्रिय अवस्था कहलाती है। अगली चीज आप ध्यान दीजिए, अब जैसे कुछ लोग कहा किया करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मैंने कल बताया भी था इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। उसके बाद दूसरा एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले समझ लीजिए, फिर कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें। संयोजी मतलब मैंने बताया संयोजकता, किसी तत्व के वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही उसकी क्या कहलाया किया करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाया करता है। क्या कहलाया करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन का होता है कितना, 8। अब अगर इसका करोगे तो 2 और 6, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। नियान का क्या हुआ करता है, 10, इसमें 2 और 8, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। ऑक्सीजन हो गया, मान लीजिए यहाँ सल्फर आपने रख दिया क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, तो ये हो गया क्या, 2 8 7, तो इसमें वाह्यतम कोश में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। आई होप क्लियर। किसी तत्व के वाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ करती है, वही उसकी क्या कहलाया करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाया किया करती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए, किसी तत्व के वाह्यतम कोश में, कहां पे, वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वाह्यतम या अंतिम चाहे जो कहिएगा, किसी तत्व के वाह्यतम कोश या अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए, किसी तत्व के वाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ करती है, संख्या हुआ करती है, वही आपका क्या कहलाया किया करता है, आपका क्या कहलाया किया करता है, जल्दी से बताइए, संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसको जब हम लोग क्या किया करते हैं, एक छोटे छोटे डॉट से दिखाया किया करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम लोग लुईस डॉट कहा किया करते हैं। क्या कहा करते हैं उसको, लुईस डॉट कहा करते हैं। अब अगला संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा आपको। अब ऐसे इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6, इसमें कितनी है, 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6, ये चीज ध्यान दीजिए, 6 नहीं होगा, 7, सॉरी। अब यहां पे आपको बता रहा हूं, जैसे आप कोई कहे दूसरा क्या हुआ करता है, कोर इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हुआ करता है, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी तत्व के आंतरिक कोश में, किसी तत्व के कहां, जो आंतरिक कोश होते हैं, जैसे अब वाह्यतम कोश तो ये हो गया, और जो आंतरिक कोश है, जैसे 8 है, इसमें 7 है, इसमें वाह्यतम कोश ये हो गया, आंतरिक कोश ये हो गया, ये हो गया आंतरिक कोश। तो जो किसी तत्व के जो आंतरिक कोश होते हैं, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहा किया करते हैं। तो किसी तत्व के आंतरिक कोश में, आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही, किसी तत्व के आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे
मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा सीधा आपको लेता हूँ। 11 होता है सोडियम। तो 11 का मतलब क्या है? 2 8 1, यही है। ये प्रथम कोष है, ये द्वितीय कोष है और ये तृतीय कोष है। तो ये जो है वाहितम कोष का है। अब ये कौन सा है आपका? यही है क्या आपका? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या है भैया आपका? ये कोर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जो है ये कोर इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसा है आपका? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कन्फर्म संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप नीचे लिखेंगे, हम तो ऊपर नीचे यहां लिख रहे हैं, लिख लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी होगी? ये अंतिम कोष ये दोनों है ना आंतरिक, तो 8 और 2 कितनी हो गई? 10। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1। तो कुछ समझ में आ रहा है? संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी तत्व के जो वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। वाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 8 होता था, इसके 6 है। नाइट्रोजन का 10 होता था, इसके 8 है। ऐसे ही आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ करता है कि किसी तत्व की क्या हुआ करता है? जो आंतरिक कोष हुआ करता है। क्या हुआ करता है? आंतरिक जो हुआ करता है कोष, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ करती है वही आपकी क्या हुआ करती है? कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ करती है। तो ये 2 चीज मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, वो है लुईस प्रकृति। क्या है? लुईस प्रकृति या लुईस बिंदु, लुईस प्रतीक। ये चीज आप समझिए। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। लुईस प्रतीक, लुईस बिंदु, लुईस डॉट। किसी तत्व के वाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम जब क्या किया करते हैं? एक डॉट बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, तो जो प्राप्त आपको चिन्ह हुआ करता है वही क्या कहलाता है? लुईस प्रतीक कहलाता है, लुईस सिंबल कहलाता है। कोई तत्व है, उसके जो वाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके जब प्रतीक के साथ व्यक्त किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? लुईस प्रकृति। और इसको लुईस प्रतीक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यह चीज ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिए। पहले मैं ये बात की परिभाषा क्या है इसकी? किसी तत्व के, चाहे कहो संयोजी चाहे वाह्यतम कोष, संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके प्रतीक के साथ, किसके? तत्व के प्रतीक के साथ, प्रतीक के साथ व्यक्त करने पर या प्रदर्शित करने पर, प्रदर्शित करने पर क्या प्राप्त होता है? लुईस प्रतीक प्राप्त होता है। लुईस प्रतीक प्राप्त होता है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके प्रतीक के साथ जब हम रिप्रेजेंट किया करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको लुईस प्रतीक कहते हैं। जैसे अब यहां हम लिखेंगे तत्व। क्या लिखेंगे? तत्व। अब दूसरा में लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन की
संख्या, और तीसरे में लिखेंगे उसका लुईस बिंदु। क्या लिखेंगे? लुईस बिंदु। हमने मान लीजिए तत्व लिखा यहां पे 4-5 बताऊंगा। सोडियम। अब सबको सोडियम का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2, 8, 1। अब वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब ऐसे आना चाहिए 1 से 30 तक पहले परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आएगा, तभी ये समझ में आएगा। इसलिए मैंने शुरू में पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया। अब 1 हो गया, तो आप बताइए इसका जब लुईस डॉट दिखाओगे तो Na और ऐसे लिख करके फिर ऐसे यहाँ पे दिखा दीजिए, हो गया। यही इसका लुईस बिंदु है। ये प्रतीक हो गया, और इसके वाहितम कोष में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। चाहे कुछ किताबों में ऐसे ही दिखा दिया जाता है, ऐसे ही दिखा दीजिए लुईस डॉट, बस केवल। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, आपको दिया गया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2, 8, 2। अब इसके वाहित संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लिखेंगे Mg, और कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इसका जो लुईस डॉट आएगा वो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप एल्युमिनियम का दिखाओगे 13 होता है, 11, 12, 13, तो 2, 8, 3 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। वाहितम कोष का केवल रख रहे हैं, तो जब इसका करोगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपका हुआ करता है सिलिकॉन 14। अब अगर इसका करोगे तो 4 हो जाएगा, 2, 8, 4। इन्हें आना चाहिए ना, इन्हें आना चाहिए। और फिर यहाँ पे सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन दिखाइए पहले, ऐसे सिलिकॉन 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। ये सही है ना? ये ऐसे ही देख लीजिए। तो मैंने बताया क्या कि किसी तत्व का जो वाहितम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है, उसके वाहितम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतीक के साथ अगर व्यक्त करते हैं, और अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ऊपर ले चलता हूं। 15 हो गया आपका, मान लीजिए फास्फोरस। 2, 8, 5 आएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 5। और जब इलेक्ट्रॉन दिखाओगे इसका बिंदु, तो क्या बनेगा इसका बिंदु? बताइए। 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया इसका। यही है लुईस डॉट बिंदु। 16 होता है सल्फर का। अब यहाँ 6 आएगा, तो सल्फर का यस 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लोरीन होता है, क्लोरीन का होता है 17 Cl, तो ये हो गया 7 इसके वाहितम कोष में, तो यहाँ लिखोगे Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो एकदम सीधा सीधा सा बात बता दिया मैंने कि किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके प्रतीक के साथ जब प्रदर्शित किया जाता है तो लुईस प्रतीक प्राप्त होता है। अब यहाँ पे 11 था, इसके वाहितम कोष में 1 था, तो इसका सोडियम लिख के यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2, 8, 2 आएगा, तो वाहितम कोष में संयोजिक इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। जितने वाहितम कोष में होंगे उतना जितना यहाँ संख्या है उतना उतना इलेक्ट्रॉन आपको मैंने दिखा दिया। तो इतनी चीजें जब बन जाया किया करती हैं भैया, तब फिर अब आपको बताया जाएगा इसके आगे संयोजकता का प्रकार क्या हुआ करता है। इस चीज को आप लोग एकदम विधिवत तरीके से क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले अष्टक नियम बताया आपको। अगर वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह तत्व का क्या कहलाया किया करता है? अष्टक तत्व है। आपका कौन कौन से अक्रिय तत्व होते हैं? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन्स है, ज़नान है, रेडान है, ये सब है, जान लीजिए। रेडान का बहुत अच्छा उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। नियान है, आर्गन है, इसको बिजली के बल्ब में भरा जाता है। ये सब अक्रिय तत्व हैं। जहाँ पर इनको यूज किया जा रहा है वहाँ पर ये अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने का कार्य किया करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। इसके बाद फिर अब आपको हम क्या किया करेंगे, ध्यान दीजिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद संयोजकता का प्रकार, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, संयोजकता के प्रकार। और कुछ बच्चे इसको 9th में पूरा पढ़े भी हैं, ये आपको हम कल के लेक्चर्स में बताएंगे इसको। बस आज की क्लास यहीं पे क्लोज किया करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।